हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, आज सुबह जब हम उठे तो पता चला कि अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज़ करा लिया गया है और चीज़ें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो ज़ाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफ़रेंस था। वो इसलिए कि ये एक ख़ातून है पाकिस्तान से, आफ़िया सिद्दीकी। शी इज़ आई थिंक शी वाज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अमेरिकन थी। और इनको 86 साल 86 इयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफ़िसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर। आफ़िया सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इश्यू रहा है। और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़ये में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी, जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये है कि अनफॉर्च्यूनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब ओवरऑल दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पे टूट गए हैं। लेकिन फिर भी जो दाएँ बाजू के मज़हबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो होती हैं, उनको सिचुएशन का पता होने के बावजूद लेकिन वो जो अवाम का पॉपुलर सेंटिमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वक़्त की गवर्नमेंट के खिलाफ ये कैंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज़्म काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हैं, उनके 2 पहलू आ रहे हैं। इस वक़्त तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफ़िया सिद्दीकी का। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमात-ए-इस्लामी बोली थी। उस वक़्त आई थिंक ज़्यादा जब ये इश्यू इश्यू हाइलाइट हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 टू 2013। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज़्म था। उनकी जो बहन थी आफ़िया सिद्दीकी की यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ा सियासत में भी हिस्सा लिया और कहा जी एंटी अमेरिकनिज़्म अरूज पे थी। अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो था वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान मेन इत्तेहादी था। तो यहाँ पे लोगों ने मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफ़िया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जिस चीज़ को हमें समझना चाहिए या ये जो चीज़ हमारे सामने वो है, आपको याद है कि शायद या नहीं याद, मैं बता देता हूँ कि अभी भी मैं देख रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल-कायदा, ठीक है? कि ये लेडी अल-कायदा थी और शी वाज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अल-कायदा को सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें 2 बड़े लोगों ने 2 बड़े ग्रुप्स रहे। एक ग्रुप वो रहा जिन्होंने कहा जनाब कि नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है, और कहीं एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा नहीं ये वाक़ई इन्वॉल्व है, लेकिन वो ग्रुप पाकिस्तान में साइलेंट रहा, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, मज़हबी ग्रुपों ने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया। अभी जब ये बात आएगी गो के ये जिस लड़का जो है सिद्दीकी जो है ही इज़ पाकिस्तानी अमेरिकन तो हैं ही हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है, पाकिस्तान का इससे तो ज़ाहिर बात है उस तरह का रेफ़रेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज़्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीज़ों को लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल और इन चीज़ों पे नहीं लेके जाते, उतना फिर ये होता है कि इस तरह के जो लॉन वोल्फ इंसिडेंट्स हैं वो हो जाते हैं। अब ये जो बंदा है वो कहता है जी कि माफिया सिद्दीकी का भाई हूँ और मैंने अब जो सिनेगॉग में लोग मैंने होस्टेज बनाए हुए हैं और ये है, वो है। अब प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है
उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटी-सेमिटिज़्म और ये जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़्म है, इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे, उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया और कंटीन्यूअसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा, जिसकी वजह से अवाम के अंदर एक जो था वो जिसे कहते हैं ना इज़्तिराब एक पाया जाता था और ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ये तो दूसरी बात ये है कि अब देखिए हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि मैं देख रहा था कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस एक यूएस मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप है, उसने भी इस तरह के वाक़ये को कंडेम किया है कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियाँ हैं, अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएँगे, देखिए ना एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है, वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। भई आफ़िया सिद्दीकी वन वे और द अदर। कोई एक वजह है या दूसरी वजह है। शी हैज़ अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं, ठीक है? और लेकिन कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की, नवाज़ शरीफ ने भी की, 3 पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। यही वजह है कि जो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान से एक शकील अफरीदी जो थे जिन्होंने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के हवाले से काफ़ी काम किया और उन्होंने लोगों को आई थिंक सेव द चिल्ड्रन के लिए काम करते थे और उन्होंने हेल्प की अमेरिका की उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में, तो आज वो बंदा बिहाइंड द बार्स और हम उसको नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम कह रहे थे इसने पाकिस्तानी लॉ को तोड़ा है, भले उसने अल-कायदा या उसामा बिन लादेन के लिए पकड़ने के लिए काम किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन्स हैं वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदरवाइज़ बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। अब ये जो सिद्दीकी साहिबा हैं, ये अमेरिका चली गईं, ठीक है? और वहाँ पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई और जिसे कहते हैं ना अफ़गानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज़ ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी। और फिर ये है कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपनी लिस्ट में डाल के रखा और इसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि उन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं, स्कॉलरशिप पे जाते हैं और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहाँ पे। रादर आप देखें ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि एमआईटी से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज़ नोन एज़ लेडी अल-कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज़्ज़त रह गई उसमें और हम आज भी हमारे सियासतदान जो हैं, दाएँ बाजू की सियासी जमातें जो हैं, वो जब पब्लिक सेंटिमेंट्स को कैश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस तरीके का मसला उठा देते हैं। अवाम के सामने, अंदर बैठक में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं। अमेरिकन से मुझे आई एम श्योर अमेरिकन हुकूमत से अंदर बैठ के बातें नहीं वो करते होंगे या कहते होंगे क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कन्विंस किया होगा कि ये जुडिशरी का मसला है, ये हमारे लोगों ने इस तरह पकड़ा है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये अदालत ने सज़ाएँ दी हुई हैं। और ये खातून जो है जैसे मैंने पहले बताया कि और ये खातून काम करती रही अल-कायदा के लिए और इसको जो है फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने लेडी अल-कायदा कहा। आज भी इसके ऊपर जो है वो
जो ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में, फॉर गुड और बैड। सो देयर इज़ अ डिवीज़न इन पाकिस्तान। कई लोग आज भी कह रहे हैं, देखो ये आतिफ सिद्दीकी का जैसे ही कोई मसला हल होने लगता है तो लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, इसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्योंकि एक खातून का मसला है, लेकिन कोई बंदा अगर बोलेगा कि देखो ये खातून दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों की सपोर्ट करेगा, तो लोग कहेंगे यार तुम लोग कितने घटिया हो, अपने मुल्क की खातून के लिए सपोर्ट कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इन रियलिटी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि रूल लॉ इज़ लॉ। ये तो नहीं है कि मर्द कर रहे हैं या खातून कर रही है। अगर एक खातून भी अगर किसी को शख्स को मारने में इन्वॉल्व हो या इस तरह की प्लानिंग कर रही हो या पाकिस्तान का कानून तोड़े या कोई इस तरह की ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिल जाए, तो वो तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। अब ये जो खातून जो है वो गज़नी में अफ़गानिस्तान में पाई जाती है, फिर एफबीआई कस्टडी में ले लेती है और इसका पता चलता है कि जनाब इसने वहाँ पे लोगों को, फौजियों को मारने की कोशिश की, तो लोग तो फिर नहीं छोड़ेंगे ना। लोग तो, अमेरिका तो नहीं कहेगा कि जी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो ख़वातीन की बड़ी होती है, तो ये होता है, तो वो होता है। वो तो नहीं इस चीज़ को परवाह करेंगे। सो हमें यहाँ पे एट होम अपनी लोगों को, अपने यंग लड़के-लड़कियों को जो चीज़ बतानी है, वो ये बतानी है कि हमें इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट और इन चीज़ों में नहीं घुसना और हमें इस तरह के कैरेक्टर्स को भी नहीं सपोर्ट करना और इसके लिए जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलती है, उस कैंपेन का भी हिस्सा नहीं बनना। देखें, आज अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं, क्या हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप लोग क्यों आफिया सिद्दीकी के हक में ये ट्रेंड चला रहे हैं? या क्या हम ये क्वेश्चन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि क्या आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द है कि वो इनोसेंट है? हम तो आज तक ये डिस्कस नहीं कर सके और ये सवालों के जवाब नहीं ढूँढ सके, क्योंकि हमें पता है कि हम जब ये सवालों के जवाब ढूँढने पड़े तो हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं। उल्टा अवाम हुक्मरानों के खिलाफ हो जाएगी, हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी और जो रही कसी कसर होती है गवर्नमेंट के अनपॉपुलर होने की, वो भी हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो कि आजकल सारा टाइम मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, मैं आज भी उनके ट्विटर इंस्टाग्राम हैंडल पे इमरान खान के देख रहा था कि वो मज़हब की तबलीग कर रहे हैं। ही आपको हमें हमने आपको मौलवी के तौर पे नहीं अडॉप्ट किया। इमरान खान साहब को एज़ ए मौल्लम, एज़ ए इस्लामिक स्कॉलर या एज़ ए रिलिजियस पर्सन या एज़ ए मौलवी हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया। लोगों ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए, ना कि आपको मौल्लम बनाया जाए कि आप मौलाना फजल रहमान और बाकी मज़हबी सियासी जमातों का मुकाबला कर सकें। आपकी ना तो वो क्रेडेंशियल्स हैं, ना वो आपका काम है। जो आपका काम है वो अपना काम करें। लेकिन ये जो हमें चीज़ मार पड़ रही है ना कि जैसे ही पॉलिटिशियन इलेक्शन लूज़ करने की तरफ आते हैं, पॉलिटिशियंस कमज़ोर होते हैं, तो वो हमें जो है वो इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर देते हैं और बता देते हैं। और इस तरह के लोगों को जो है वो उनकी रूह गरमाने के लिए वो जो है वो बातें करते हैं कि अगला बंदा कहता है यार छोड़ो, जैसा भी है, करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, चलो यार कम से कम ये तो है ना, देखो अल्लाह का तो ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह का तो नाम ले रहा है। अब ये जो खातून थी आफिया सिद्दीकी, क्या इसके हवाले से पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी है? कोई क्लैरिटी नहीं है। हर बंदा जो है वो उनको हीरो मानता है। वो कहता है देखो जनाब कितनी अच्छी खातून थी, वो अमेरिका में गई और कुछ लोग इसको हीरो इसलिए मानते हैं, देखो उसने यार जितने भी जोगी थी, उसने अमेरिकियों पे हमला तो करने की कोशिश की ना। वो कहीं पहुँची तो सही ना। कइयों ने कहा नहीं जी वो तो वहाँ पे थी नहीं, वो तो इन्होंने केस बना दिया उसके खिलाफ, ये तो रातों-रात इस तरह का हुआ है। सो ये जो चीज़ें हैं जिसे आप कह लें कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हों या जो भी हों, सबने इनको कौम की बेटी कहा। यानी कि कौम की बेटी कहा और लोगों ने इस पे पाकिस्तान का मज़ाक उड़ाया कि कौम की जो बेटी है, वो उधर क्यों अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के लिए काम कर रही थी या अमरीकियों को मारने की कोशिश कर रही थी। सो ये जो अब आप समझ लें कि दुनिया के जितने बड़े ग्रुप्स हैं, वो सबने ये स्टडी किया और जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको बताया और मेरा ख़्याल है एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी कन्विंस होंगे that the lady was involved in some kind of crime और and some kind of an assistance और वो जैसे कहते हैं ना बेटर्स होगी या असिस्ट कर रही होगी या फाइनेंस कर रही होगी या कुछ ना कुछ कर रही होगी और शी वाज पार्टनर इन क्राइम।
اب یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایٹ ہوم اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل نہیں ہو رہا، اور آج بھی ہم عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ آدھی قوم ہیرو مانتی ہے، آدھی قوم دہشت گرد مانتی ہے، آدھی قوم کہتی ہے یہ قوم کی بیٹی ہے، اور بھائی ان کے جو ہیں وہ وہاں پہ امریکیوں کو سیناگوگ میں انہوں نے ہوسٹیج بنا لیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ بیہائنڈ دا سین اصل میں یہ گیم کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو ہم ان کی جو ہے وہ مذہبی درسگاہ پہ جائیں گے اور ان کو کریں گے ہم، اور اب یہ جو ایک چیز ہے اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس کو بیسیکلی یہودی لابی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ This is, we have to come out of this, and we need very serious simple answers so that عوام کو بھی کلیئرٹی ہو اور کنفیوژن کم سے کم پھیلے، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کن کرائمز میں انوالو تھیں، وہ کیا کرتی رہیں، اور جو کچھ ہوا اس پہ بات ہونی چاہیے، رادر کہ ہم لوگ خاموش رہیں، ڈیفینڈ کرتے رہیں، قوم کی بیٹی کہیں۔ دس از ناٹ فیئر۔ اور اگر وہ واقعی قوم کی بیٹی ہے تو پرائم منسٹر کو سامنے آنا چاہیے، امریکی پریزیڈنٹ کے سامنے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی آؤ سامنے بتاؤ ہمیں، ہم نہیں مانتے تمہارے کرائمز کو، تم زیادتی کر رہے ہو، اور اوپن لیکن کلیئرٹی تو دو نا، یہ ششو پانچ چنا سانو پا چھوڑو کی ہویا تے کی نہیں ہویا۔ دس از سم تھنگ وچ از ویری انفیئر، اینڈ دس از یہ جو کنفیوژن ہے اس کو ملک سے نکالنا ہے۔ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی ہے اس میں یہ چیز کا بھی جو ہے وہ تدارک ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو ہم کنفیوزڈ سٹینس لیتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اینڈ آئی ایم شیور پبلک ایٹ لارج سچائی کو سمجھتی ہے، اور سچ ٹائپ آف انسیڈنٹس آبویسلی جو ہیں دے مسٹ بی کنڈیمڈ، اور اس سے پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہوتا، اور ہمیں اپنی یوتھ اور لوگوں کو اس چیز کو بتانا ہے کہ ہمیں ہیومینٹی کی سروس کرنی ہے، نہ کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو کے ملک کے نام جو ہے اس کو خراب کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔